तो हम सभी देखते हैं कि इशिगामी, आकागीनू और साथ ही में उनका साथी शख्स वहां से निकल जाते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली, गोहान और साथ ही में अकीरा खड़े होते हैं। अकुमा उन सभी को देखते हुए कहता है, बेवकूफ हो तुम लोग, तुम्हें इस समय पर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मुझे मालूम था कि तुम सभी जिंदा हो, लेकिन फिर भी ये बेवकूफ़ी आज के बाद कभी भी मत करना। जिसके ऊपर गोकू कहता है, भला क्यों, हम तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे, तो हमने भला क्या बेवकूफ़ी करी है। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, तुम लोग नादान हो, तुम नहीं जानते ज़ेनो के भाइयों की असली ताकत। तुम्हें क्या लग रहा था कि वो लोग कमजोर है। जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, हमें तो ऐसा लगता है कि वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। वेजिटा ने भी उनके हमले को बड़ी आसानी से रोक लिया था और आपने भी उनके सभी हमलों को बड़ी आसानी से झेल लिया था, फादर ऑफ सैयन। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, भले ही वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन हम सैयन हैं। हम कभी भी हार नहीं मानेंगे और हमारे मल्टीवर्स के ऊपर जिसकी भी बुरी नजर होगी, हम उन्हें खत्म कर देंगे। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, बेवकूफ हो तुम सभी, तुम्हें उनके बारे में नहीं मालूम और ना ही उनकी ताकत के बारे में। उन्होंने अभी अपनी थोड़ी भी ताकत नहीं लगाई थी। मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। अकीरा, इन सभी को लेकर ज़ेनो-सामा और यामोशी के पास चलो। ये कहने के बाद अकुमो वहां से चले जाता है और हम देखते हैं कि वो बाकी सभी लोग भी ज़ेनो-सामा और यामोशी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम सभी देखते हैं हारुनो और काजुकी, उन दोनों को ही होश आ चुका होता है। आरिमा उन सभी को सारी ही बातें बताता है, जो सब सुनकर काजुकी कहता है, हारुनो, हमने इसकी उम्मीद नहीं करी थी कि वो ज़ेनो के भाई भी इन सब के बीच में आ जाएंगे, तो आखिर अब भला हम क्या करें। जिसके ऊपर हारुनो कहते हैं, हमारा मकसद एकदम साफ है काजुकी, चाहे हमारे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, हम उन्हें खत्म करेंगे और ओमनीवर्स के रूलर का सामना हमें करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए और हमारे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए। समझे मेरी बात को। हम इतना आगे आ चुके हैं कि अब हम यहाँ से पीछे नहीं हट सकते, समझे। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते हैं कि युजाकी भी कहता है, वाकई में तुम लोगों को अभी भी लगता है कि तुम ज़ेनो के सभी भाइयों को हरा सकते हो। तुम लोगों को तो मालूम ही है आकागीनू और इशिगामी वो कितने ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इन सभी के सबसे बड़े भाई यानी कि ओमनीवर्स के रूलर का पहला बेटा, उसकी ताकत के बारे में तुम जानते हो ना कि आखिर वो क्या कुछ कर सकता है। जिसके पर तभी हारुनो कहते हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, समझे। और अगर तुम्हें इन सभी से डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, युजाकी। जिसके ऊपर तभी आरिमा कहता है, युजाकी एकदम सही कह रहा है हारुनो। ना केवल इतना, वहां पर उन्होंने हमें एक बात भी बताई थी कि ज़ेनो का सबसे बड़ा भाई ओमनीवर्स के रूलर के पास गया है एक खास तरह की ताकत को हासिल करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जिसके पर काजुकी कहता है, ये एकदम सही कह रहा है। अगर हम गौर करके देखें तो हमारी हेरोइक पावर भी कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगी ओमनीवर्स के रूलर के खिलाफ। जिसके ऊपर हारुनो कहते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस समय पर एक ही बात जानता हूं
कि मैं ओमनिवर्स के रूलर के खिलाफ खड़ा हूं और डरने की कोई भी संभावना पैदा नहीं होती। अगर मैं उसे नहीं हरा पाया तो मैं मारा जाऊंगा। बस मैं इतना जानता हूं, समझे? इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसे मेरा साथ देना है वो मेरा साथ दे, और जो इन सभी से डर चुका है वो मेरा साथ नहीं देगा। मैं कुछ समय पर यहाँ पर दोबारा लौट रहा हूँ, जब तक के लिए तुम सभी के पास समय है, समझे? ये कहने के बाद हारून वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी आरिमा कहता है, चाहे कोई आपका साथ दे या फिर नहीं, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं ये सब अकेले करने के लिए भी तैयार हूँ। हम देखते कि हारून वहां से चले जाता है, जिसके बाद अकुमो और वो बाकी सभी ज़ेनोसामा और साथ ही में यामोशी के पास पहुंचते हैं। और तभी यामोशी कहता है, क्या वेजिटा, ब्रोली, गोहान, तुम सभी जिंदा हो? ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई। और मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था अकुमो? तुम सभी लोग यहाँ पर? जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते हैं कि अकुमो सारी ही बातें ज़ेनोसामा और यामोशी को बताता है, जो सब सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, तो जैसा कि मुझे लगा था, वो लोग यहाँ पर लौट के जरूर आएंगे, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद नहीं करी थी कि वो लोग मेरे पिता से दोबारा हाथ मिला लेंगे, क्योंकि जो कुछ भी बरसों पहले उन्होंने किया था उसकी माफी बिल्कुल भी नहीं है। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, अकुमो, शायद तुम हमें कुछ बताने वाले थे उनके बारे में, क्या तुम अब हमें बताओगे? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि ज़ेनोसामा के वो तीनों भाई कमजोर हैं, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जिसके ऊपर यामोशी भी कहता है, अकुमो एकदम सही कह रहा है। इस बात को गलती से भी मत सोचना कि वो तीनों कमजोर है। तुम इस बात का अंदाजा खुद लगा सकते हो कि वो तीनों इतने शक्तिशाली हैं कि उन तीनों ने ज़ेनोसामा के पिता यानी कि ओमनिवर्स के रूलर के सामने उनका विरोध किया था और उनके सबसे शक्तिशाली गार्डियन से उनकी लड़ाई हुई थी। लेकिन उन तीनों ने मिलकर उन सभी गार्डियंस को हरा दिया था। न केवल इतना, अंत में उन तीनों ने ज़ेनोसामा और साथ ही में ओमनिवर्स के रूलर के साथ में भी लड़ाई करी। तुम ये सभी नहीं जान पाओगे कि भले ही वो लोग हार गए थे, लेकिन उन्होंने ओमनिवर्स के रूलर को अपनी असली ताकत लगाने में मजबूर कर दिया था। इस बात को सुनकर वेजिटा हैरानी के साथ कहता है, इसका क्या मतलब है? क्या वो तीनों वाकई में इतने शक्तिशाली हैं? लेकिन आखिर वो सब क्या चाहते हैं? वो भला सैयन के पीछे क्यों पड़ चुके हैं, जबकि वो ज़ेनोसामा के पिता के खिलाफ थे? तो आखिर अब भला क्यों वो लोग ओमनी किंग ज़ेनोसामा को बचाना चाहते हैं? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, बात एकदम सिंपल है वेजिटा। बरसों पहले वो भले ही मेरे पिता के खिलाफ हो गए थे, लेकिन वो कभी भी किसी गॉड के खिलाफ नहीं थे। बरसों पहले वो तीनों भी सैयंस के खिलाफ थे, क्योंकि उन तीनों का एक सैयन से बहुत ही पुरानी दुश्मनी थी, और वो सैयन और कोई नहीं बल्कि। जिसके ऊपर यामोशी भी कहता है, वो सैयन कोई मामूली सैयन नहीं थे, बल्कि वो सैयन के किंग थे। बरसों पहले वो ओमनिवर्स के रूलर के साथ काम किया करते थे, लेकिन उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, और उसी के साथ इस पूरे ओमनिवर्स में एक एंजल ऐसी भी थी
जिसका नाम नोहा था, वो एंजल काफी शक्तिशाली थी और सभी गॉड्स उस एंजल के पीछे पड़ रखे थे, क्योंकि नोहा जिसे चुनती वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता। लेकिन नोहा ने किसी भी गॉड को नहीं चुना, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर किसी भी गॉड के पास उसकी ताकत आ जाती तो वो गॉड उसकी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते। जिसके बाद नोहा ने उस साइयन किंग को अपना साथी चुना, जो कि ओमनीवर्स के रूलर के साथ काम किया करते थे। लेकिन ये बात किसी भी गॉड को पसंद नहीं आई कि भला एक साइयन एक गॉड लाइक एंजल के साथ कैसे हो सकता है। और नोहा को भी इस बात के बारे में सभी लोगों ने काफी बड़ा बुरा बोला, जिसके पर तभी अकुमो कहता है, और बस यही एक कारण था साइयन और गॉड्स के बीच में हुई उस लड़ाई का। सभी गॉड्स ने मिलकर नोहा को खत्म करना चाहा, लेकिन उस साइयन किंग के होते हुए ऐसा कोई भी नहीं कर पाया। वो साइयन किंग वाकई में काफी शक्तिशाली था। उसने न केवल नोहा को बचाया, बल्कि जो भी गॉड नोहा के पीछे आया उसने उन सभी को खत्म कर दिया। ये बात जानकर ओमनीवर्स के रूलर काफी हैरान थे, लेकिन सभी गॉड गलत थे, ये बात रूलर भी जानते थे। फिर काफी सारे गॉड्स ने साइयन किंग के खिलाफ ओमनीवर्स के रूलर को भड़का दिया, जिस कारण ओमनीवर्स के रूलर ने खुद आके उस साइयन किंग को रोका। न केवल इतना, उस समय पर उस साइयन किंग को रोकना काफी मुश्किल था, लेकिन वो ओमनीवर्स के रूलर का वफादार थे, जिस कारण वो अपने आप रुके। और उसके बाद सभी गॉड्स ने मिलकर नोहा को खत्म कर दिया। लेकिन वो साइयन किंग फिर उसे रोकने जैसा संभव हो गया था, लेकिन ओमनीवर्स के रूलर ने उसे रोका। और उसके बाद से ये सब शुरू हो गया, साइयन और गॉड्स के बीच में जंग। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, चलो ठीक है, ये सब तो शुरू हो गया, लेकिन ज़ेनोसामा के तीनों भाई भला वो बीच में क्यों आ रहे हैं, और भला वो लोग ज़ेनोसामा के पिता के खिलाफ क्यों गए। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, ये सब उन लोगों ने जानबूझकर नहीं किया था। मेरे पिता के एक राइवल भी थे, जो कि अपने पास मेरे पिता यानी कि ओमनीवर्स के रूलर के जितनी अपनी ताकत रखते थे, वो तीनों ही उनके साथ जाकर शामिल हो गए, क्योंकि मेरे पिता के राइवल इस ओमनीवर्स में शांति चाहते थे। और मेरे तीनों भाई भी, उन चारों ने मिलकर मेरे पिता को काफी ज्यादा समझाया कि गॉड और साइयन की लड़ाई इस ओमनीवर्स की एक सबसे बड़ी लड़ाई बन सकती है। मैं और मेरे पिता भी इस बात को समझे, लेकिन वो चारों चाहते थे कि सभी गॉड्स को खत्म कर दिया जाए और उन सभी गॉड्स की जगह साइयन को दे दी जाए। लेकिन उसी बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरे सबसे बड़े भाई को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, उस हादसे को हम लोग चाहकर भी नहीं भुला सकते। उस हादसे के कारण ही उसने अपनी असली ताकतों को बाहर निकाला, और अब शायद उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन वो हादसा क्या था। जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, ज़ेनोसामा के सबसे बड़े भाई, उसका एक बेटा भी था, जो कि एक साइयन के हाथों मारा गया। इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं, और तभी अकुमो कहता है, और बस उसी के बाद से गॉड और साइयंस की लड़ाई और भी आगे बढ़ती गई।
तो अब तुम समझे कि आखिरकार ये सब चालू कहां से हुआ था और वो लोग कितने शक्तिशाली है। और अब मैं यहाँ पर अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ किसी की तलाश में। यामोशी, यहाँ से अब मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ये कहने के बाद अकुमो वहां से चले जाता है, जिसके बाद हम सभी देखते हैं इशिगामी और साथ ही में आका गीनू को, जो कि इस समय पर किसी के सामने खड़े होते हैं। और तभी इशिगामी कहता है, तो क्या कहते हो, क्या आपको वो ताकत मिल चुकी है पिताजी से, बड़े भाई? जिसके ऊपर तभी वो कहते हैं, बिल्कुल, मुझे वो ताकत मिल चुकी है पिताजी से, और अब हमें चाहकर भी कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। और अब होगी इस ओमनिवर्स के सबसे बड़ी तबाही।